यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज की हमारी चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पीर पंचाल यूथ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट सैयद वसीम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, अगर आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम पीर पंचाल भी क्यों? सबसे पहले तो मैं पूजा जी आपका और आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया अपने इस चैनल पे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पीर पंचाल यूथ पार्लियामेंट हमने 29 नवंबर 2016 को इसका हमने आगाज़ किया, इस सोच के साथ कि हम उन लोगों की आवाज़ बन सकें कि जिनका कोई भी रहनुमा नहीं है, जिन तक कोई रहनुमा जो है वो नहीं पहुंच सकता, हम उन लोगों की आवाज़ बन सकें। और इस सोच के साथ हम आगे आए कि हम वो लोग जो दूर दराज इलाका जात में अपने मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो उनके डेवलपमेंट के हिसाब से हो, तो हमने उन लोगों की आवाज़ बनना चाहा और हम इस नीयत के साथ आगे आए और वॉलंटियर बेस पे हम लोग इस सोच के साथ आगे आए ताकि हम अपने इलाका की, अपने इर्द गिर्द की, अपने गिरदोनवा की तरक्की का ज़ामिन बन सकें, उन लोगों का एक हेल्पिंग हैंड बन सकें, उनका सहारा बन सकें। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि पीर पंचाल की इसका नाम क्यों रखा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप देखें तो खिता पीर पंचाल और चनाब वैली जो है वो मुख्तलिफ़ ऐसे मसाइल वहाँ पे आज भी जो है मौजूद हैं जिनका आज़ाला अभी तक सरकारों ने नहीं किया, चाहे वो आज की मरकज़ी सरकार हो, आज की मौजूदा सरकार जो रह चुकी है या उससे पिछली जो सरकारें रही हैं। बहुत सारी कमियां आज भी वहाँ पे पाई जाती हैं और हर सेक्टर में पाई जाती हैं। आप ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में देखें, आप एजुकेशन सेक्टर में देखें, आप हेल्थ सेक्टर में देखें, हर तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो कम पाई जाती है। तो हमने ये देखा, हमने ये महसूस किया कि पीर पंचाल खिता, क्योंकि हम बिलोंग भी जो है वो पीर पंचाल रीजन से करते थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने इलाका की तरक्की के लिए, हम अपने इस खिता की तरक्की के लिए एक नया कदम उठाएं और इस सोच के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे इलाके में तरक्की नहीं, हमारे इलाके में जहाँ पर सड़कें बिछी हैं उनका बुरा हाल है। तो ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए हमने ये नाम रखा और हम इस सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस तरह से आपकी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या लगता है लोगों के आज के टाइम की अगर बात की जाए, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, जहाँ पर हमने बात की कि हमारी जो नॉन पॉलिटिकल ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी पूजा जी विंग्स बनती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, बहुत सारी ऐसे आज आप डे बाय डे देखेंगे बहुत सारी ऐसी यूनियंस बनती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम अमल में लाया जाता है और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस का जो विज़न है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो सेम जो है पाया जाता है। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को ये मिलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे काम करती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस नौजवानों के इस ग्रुप को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मेन चीज़ ये है कि हम विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट एनी फंडिंग, हम जो है इस वक्त सेल्फ कंट्रीब्यूशन से सेल्फलेसली जो ये काम कर रहे हैं, ये बात काबिल गौर है। और हमारे इलाके में आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो हिता पीर पंचाल में आप देखें आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 200 बच्चों पे सिर्फ 2 या 3 उसातिज़ा हैं, वहां पे 2 या 3 टीचर्स आपको मिलेंगे। आज भी ऐसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पर डॉक्टर्स की कमी पाई जाती है। आज भी ऐसे जो डिस्पेंसरीज वहाँ पर हैं, आज भी ऐसी हैं वहाँ पर जहाँ पर लोगों को तिबी सहूलियात से महरूम रहना पड़ता है। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जिन लोगों ने आज तक बल्ब नहीं देखा, वो आज भी चिमनी की रोशनी में जो अपना काम जो है, अपने स्कूली बच्चे अपना पढ़ाई जो है वो उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे दिगर मसाइल हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हमें ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे इलाके में जो काम हमने पिछले 2 साल में किया है, वो हर कॉर्नर ने, हर सोसाइटी ने, हर सिविल सोसाइटी के मेंबर ने उसको अप्रिशिएट किया है। और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा इफेक्टिव और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे साथ रहा, क्योंकि हमारा जो भी काम था, जो भी इनिशिएटिव था, वो सोशल इश्यूज़ को लेके था, वो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे था, वो समाज की डाउन टोडन जो सेक्शंस हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए था। तो जब भी कोई आप पॉजिटिव स्टेप लेंगे, जब भी कोई आप अच्छा काम करेंगे, तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट यू। तो यही रहा हमारे साथ भी, हमें हर छोटे बड़े बुजुर्ग ने जो है वो अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारा काम, हमारी नीयत, हमारे इरादे जो थे वो समाज की डाउन टोडन सेक्शंस को जो है वो ऊपर उठाने के लिए थे और लोगों में अवेयरनेस पाने के लिए जो हम काम कर रहे थे, इसलिए हमें हर तरह से जो है वो सपोर्ट मिला। पिछले 2 साल से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं,
जैसे कि हमने कहा कि आपने लोगों के सोशल इशू को देखते हुए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, तो ऐसे क्या रिफॉर्म्स आपके द्वारा लाए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती थे, हम उनसे ऐसे ही सेम इश्यूज़ को लेके हम उनके सीएम रेजिडेंस पे फ़ेब 2017 में हम उनसे हमने मुलाकात की और उनके सामने हमने कुछ बड़े जेन्युइन इश्यूज़ रखे। मैं वो इश्यूज़ आपके चैनल के माध्यम से आज फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा। सबसे मेन इशू हमारा पहला ये था कि जम्मू से पुंछ जो हमारी ये शाहरा है, जो हाईवे है, इस पर आप आज भी अगर सफ़र करेंगे तो आपको वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो पूरे हाईवे पे नहीं मिलेंगे, जबकि 8 घंटे का सफ़र वहाँ पे पाया जाता है। आप पुंछ से यहाँ पे आएंगे, 7-7.5 घंटे आपको यहाँ से लगेंगे पैसेंजर बस में। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको ये ज़रूरत महसूस होती है इस सफ़र के दौरान, लेकिन कोई भी पब्लिक टॉयलेट जो है वहाँ पे अभी आज भी जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो गया। फिर क्या कहा गया उनके द्वारा? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मैडम ने इस चीज़ को अश्योर किया कि हम इस चीज़ पे जो है वो गौर करेंगे, काम इस पे किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे अभी ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें हम फेलियर चाहे साबिका गवर्नमेंट का भी हम देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग्स हैं उस कंसर्न डिपार्टमेंट की, उनसे भी हम ये गिला रख सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को गौर इस चीज़ पे नहीं किया। दूसरा मेन मोटिव था, आप जम्मू यूनिवर्सिटी जो हमारा यहाँ पे विश्वविद्यालय है उसमें तकरीबन आप देखें तो हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो इन्होंने कॉलेज लेवल पर तो ग्रेजुएशन में तो दे दिए। हमारी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है या जो हमारी साबका जो सरकारें रही, डिग्री कॉलेज लेवल पर आपने अरबिक और उर्दू डिपार्टमेंट और पर्शियन डिपार्टमेंट्स आपने ग्रेजुएशन लेवल पर दे दिया, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में आपके पास ना ही तो पर्शियन डिपार्टमेंट है, ना ही आपके पास अरबिक डिपार्टमेंट है, जबकि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम उन लोगों की, उन स्टूडेंट्स की आवाज़ बनना चाह रहे थे कि जो ग्रेजुएशन कॉलेज लेवल पर करते हैं लेकिन आगे पीजी कोर्सेज़ के लिए उनके पास, हमारे पास यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर यहाँ से उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का सफ़र करना पड़ता है। तो जबकि हमारे पास जम्मू यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, तो फिर बाहर क्यों जाएँ वो? तो हम ये डिमांड के साथ भी मिले थे उनसे, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी से, कि आप ऐसे इश्यूज़ पे गौर करें ताकि जिसमें जो कॉमन बच्चे हैं, जो कॉमन काज है, उसमें जो कॉमन मासीज हैं वो सफ़र ना करें, लोगों की, बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हों। उसके बाद हमारी तीसरी डिमांड थी डिग्री कॉलेज मंडी को लेके, जहाँ पर सियासी नुमाइंदों ने भी उस चीज़ को सराहा, सियासी नुमाइंदों ने भी अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स किए, और हमारी भी ये डिमांड थी कि डिग्री कॉलेज मंडी जो हमारी तहसील है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया जाए। एक वो जो कामयाबी हमें मिली, डिग्री कॉलेज मंडी जो है वो वहाँ पे सैंक्शन हुआ, जिसका काम जो है अभी ऑन गोइंग चल रहा है, कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बाद हमने रेलवे लाइन को लेके, जम्मू पुंछ रेलवे लाइन को लेके रिसेंटली आपने देखा कि पीयूष गोयल जी ने जो है अनाउंसमेंट की। 2 दिन के पहले हमने ये हाईलाइट किया मसला थ्रू मीडिया, आपकी ही विसादत से हमने हाईलाइट किया, और ठीक 2 दिन के बाद जो है हमें ये न्यूज़ मिलती है कि ये सैंक्शनिंग जो है हुई है। उसको भी हम अपना एक अचीवमेंट समझते हैं। बेशक हमारे लेजिस्लेचर्स ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स ने इस चीज़ पे गौर किया, उन्होंने काम किया, लेकिन इसमें हमारा भी हम एफर्ट समझते हैं कि हमने भी जहाँ जहाँ हमें लगा हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया। जी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये सिर्फ पीर पंजाल एरिया के लिए ही सीमित है, या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ और भी टीम्स जुड़ी हैं जो सभी लोगों की हेल्प करती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीर पंजाल यूथ पार्लियामेंट का जब हमने आगाज़ किया तो हमें लगता था, हमें बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स थे हमारे जहन में, हमारे दिल में, कि शायद हम इस पे कामयाब हो पाएँ या ना हो पाएँ, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते गए और लोग इस तरह से इम्प्रेस होते जा रहे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी हमारा एक अच्छा ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। हमने पहली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिसने डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर फ्री लाइब्रेरी जो है वो पोस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम इस वक्त चला रहे हैं। लास्ट ईयर हमने वो लाइब्रेरी का वहाँ पे अनाउंस किया, आज हम फ्री लाइब्रेरी जो है वहाँ पे हमारी चल रही है। इसी तरह सुरनकोट तहसील जो कि एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वहाँ पर हमने अभी रिसेंटली एक लाइब्रेरी की अनाउंसमेंट की गई है, एक स्कूल में, फारफलंग एरिया के स्कूल में, तो वहाँ पर हम ये लाइब्रेरी जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को देख के जो है लोग और स्टूडेंट्स, खासकर जो नौजवान चेहरे हैं, वो हमें इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि हम उनके इलाके में आएँ, उनके इलाके में आके हम अपना काम जो है वो एग्जीक्यूट करें। और हमें उम्मीद है कि जब आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर तरह से आपको जो है वो कामयाबी हासिल होती है। अगर अभी तक की बात की जाए तो किन किन मुद्दों पे आपने काम किया? अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए क्या किया? अगर आज के युवाओं की बात की जाए उनके लिए क्या क्या किया गया इन 2 सालों के अंदर? जहाँ तक आपने आज के युवाओं की बात की, आज की जो यंग जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर ज़िला जैसा है, राजौरी है, पुंछ है, और जम्मू की भी आप बात करें तो उड़ता पंजाब जो मूवी देखी थी आपने, उसके बाद वही
जो सीन हमें देखने को मिल रहे हैं, वही जम्मू सिटीज़ की आप बात करें, अपने पुंछ राजौरी की बात करें, आज का नौजवान जो है वो ड्रग्स की तरफ मुलविस होता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रग्स की तरफ जाने आप काम करते हैं? हमने ड्रग्स के लिए हमने ये देखा कि हमने ये मंसूबा बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कि पिछले 2 सालों में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो कन्वेंशंस किए, डाक बंगलोज़ में हमने कन्वेंशंस किए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे हमने सिंपोजियम्स एंड डिबेट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करके, जहाँ पर यूथ जो है वो एक अच्छी वहाँ पर यूथ की मेजॉरिटी थी, वहाँ पे लोग वहाँ पे थे, एक अच्छा नंबर था, अच्छा स्कोर था उनका, वहाँ पे हमने अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी और एक अपील की कि आप एक पॉजिटिव ट्रैक चुनो, अपनी कैरियर की तरफ जो है एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलो, ताकि आपका आने वाला समाज, आपकी जो फैमिली है, आपका जो कैरियर है वो एक अच्छा संवरता हुआ हमें नज़र आए। इस तरह से हम आगे काम काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया। जम्मू में भी आपके द्वारा एक विमेन विंग बनाई गई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो किस तरह से काम करती है और किन किन मुद्दों पे, अगर महिलाओं की बात की जाए तो किन किन मुद्दों पे काम करती है? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें, जम्मू में जो हमारी फीमेल विंग है, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हमारा जो जम्मू का फीमेल विंग है, जो पीर पंजाल यूथ पार्लियामेंट का, आप जानते हैं कि भगवती नगर में एक लेप्रोसी सेंटर है, वहाँ पे हमारी फीमेल विंग ने विज़िट किया है और वहाँ पे जो नीडी फैमिलीज़ जो वहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए जो भी हमसे बेहतर कदम हो सकता था हमने लिया। उनके रहने सहने का, उनके खाने पीने का जो भी इंतज़ाम हमने कोशिश की कि हम जो हमसे एफर्ट हो सकता है वो हम करें। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर उस वॉलंटियर को जो पीर पंजाल यूथ पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड जो है वो आगे बढ़ रहा है। और खासकर जो फीमेल विंग है कि जो जम्मू सिटी के अंदर भी इतनी एक्टिव है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा भी वो इससे भी अच्छा काम करेंगे। कई लोगों की आपने मदद की है, चाहे युवाओं की बात की जाए, उनमें अवेयरनेस फैलाने की भी काफ़ी आपने कोशिश की है ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम किए। जो हमारे माध्यम से दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपसे हेल्प चाहते हैं किसी भी मुद्दे को लेके, यहाँ किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, तो वो किस तरह से आप तक अप्रोच कर सकें? बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल की तरफ आऊँगा। उससे पहले मैं एक इशू आपके सामने और रखना चाहूँगा कि हमारा इस वक्त आपके इंटरव्यू से पहले भी मुझे कुछ नौजवानों ने अप्रोच किया कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें कि आज जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी एक बहुत बड़ी पुरजोर अपील है कि हमें रेगुलराइज किया जाए, हमारी एक जॉब पॉलिसी बनाई जाए, इक्वल पे इक्वल वर्क। आप देखें कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्पेंसरी में, हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको NHM के मुलाजिम मिलेंगे काम करते हुए, डिस्पेंसरीज में मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको एम्प्लॉइज़ मिलेंगे। रात को 12 बजे 1 बजे वो लोग जो है वो काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, और वहीं पर उनको अगर 30,000 20,000 रुपया मिल रहा है तो उसी स्केल का वही डॉक्टर जो है, जो परमानेंट डॉक्टर है, उसको 60,000 मिल रहा है। तो ये इक्वल पे इक्वल वर्क का जो डायरेक्शंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि NHM की ये जो डिमांड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो एक्स ग्रेशिया है, आज भी NHM का अगर मुलाजमीन जो है वो मुलाजिम जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उनके लिए कोई भी एक्स ग्रेशिया का कोई भी साधन जो है वहाँ पर उन्होंने नहीं रखा गया। उसके बाद PHC के मुलाजमीन हैं, वो भी जो है लगातार डेली वेजेस जो है वो स्ट्राइक पर हैं। तो मैं गवर्नर इंतज़ामिया से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे इश्यूज़ को आप गौर से देखें जहाँ पे आम जो नागरिक है वो सफ़र हो रहा है, और सारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आके आम लोगों की आवाज़ जो है वो बने। आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि जो आम जम्मू में या जो आम लोग जो हमसे अप्रोच करना चाहते हैं, जो कंटेक्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि पीर पंजाल यूथ पार्लियामेंट हमेशा 24/7 हमारा हर एक वर्कर, हमारा हर एक मेंबर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। आप कभी भी हमें थ्रू फ़ोन कॉल्स, हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर, हमारे जो पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, आप उनके ज़रिए हमें पहुंच सकते हैं, हमारे पास हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। हम फोर्स नहीं करते, आप एक डेमो लें हमारे साथ आकर कि सोशल वर्क आप अपने ज़िंदगी के चंद लम्हात जो हैं वो सोशल वर्क में आप दें ताकि आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो। जिस तरह से आपने बताया कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना एक बार फ़ोन नंबर जो आपका है आप वो एक बार ही अनाउंस कर दीजिए तो डायरेक्ट आप तक कांटेक्ट कर सकें। 7006151004। आई रिपीट 7006151004। जी, हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज? मेरा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को जितने भी नौजवान, बुजुर्ग, जो भी ब्यूरोक्रेट्स, जो भी ऑफिशियल्स, जो भी सियासी या समाजी रहनुमा हमें देख रहे हैं,
मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो कि एक सेंसिटिव रियासत है, जो भी आप कदम उठाते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, वो सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कॉमन मासेस के लिए उठा रहे हैं, जिसमें पब्लिक सफ़र ना हो, जिसमें एक आम नौजवान, आम नागरिक जो है वो सफ़र ना हो। और मेन चीज़ जो आप इस चीज़ पे गौर करें, इस चीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस दें कि रियासत में अमन, आपसी भाईचारा और रियासत की खुशहाली के लिए जो भी आपसे इकदाम हो सकता है पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, वो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, अपनी रियासत को खुशगवार माहौल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की लोगों की ग्रीवेंसेस की चर्चा को लेकर हमारे साथ मौजूद थे सैयद वसीम जी। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया, अगर आपके पास भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो इन्होंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।